हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 24 जून वेडनेसडे। परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी है गाइस, और आज का मार्केट कैसा लगा आप लोग को यार। इतने सारे मैसेजेस आए हुए भाई रेडिट पे, इतने सारे मैसेजेस। ऑल्दो मतलब वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं टूटा। एक दिन मेरे पास में मैंने गिना था कि एक दिन 23 मैसेजेस आए थे। ठीक है, आज 17 के अराउंड आए हैं। जिन जिन लोगों ने प्रॉफिट्स बनाए उन लोगों ने किया है। आई एम सो सॉरी यार कि मैं आप लोग को रेडिट पे सबको रिप्लाई नहीं कर पाता। काम की वजह से थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, क्योंकि साथ साथ में ना जॉब भी चलती रहती है। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, बट यार आप लोग है ना, आई एम वेरी हम्बल्ड एंड वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आप लोग जो भी हो, आप कमेंट करके मुझे बता दिया करो। कमेंट्स का मैं है ना यहाँ पे, जब मैं मेरे लैपटॉप पे रहता हूँ तो कमेंट्स पे है ना मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, सबको करता हूँ। और सवालों के जवाब भी मैं कमेंट्स पे ही दिया करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक और मैं ये वीडियो की शुरुआत में ही बोल रहा हूँ ये बात। एक और ना मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे। जब मैं वीडियो डालता हूँ ना, जब उसका प्रीमियर चल रहा होता है, ठीक है, प्रीमियर जब चल रहा होता है तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है लाइव चैट का और एक ऑप्शन आता है कमेंट का। आप ना लाइव चैट पे जो भी कमेंट्स वगैरह करते हो या फिर जो भी क्वेश्चंस पूछते हो ना, मैंने कल देखा था, कल परसों मैंने देखा था यार, किसी भाई की कोई फ्रेंड है, अपना कोई सब्सक्राइबर ही है, उसके यार बेचारे के कमेंट्स मिस हो गए थे यार। लाइव उसके अंदर है ना, लाइव चैट के अंदर उसने चैट्स भेजी थी और वो मिस हो गई थी सारी की सारी। फिर वो ना कमेंट्स में तब्दील नहीं होते, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आपको जिनको भी कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं ना, कुछ भी पूछना है, एनीथिंग, तो आप लोग कमेंट किया करो, लाइव चैट पे मत किया करो। बिकॉज एनी हाउ मैं फुल टाइम यूट्यूबर या फिर ट्रेडर नहीं हूँ, तो मैं वीडियो डालने के बाद में ना मैं मेरे ऑफिस के काम वाम में लग जाता हूँ और मैं फिर वापस खोल करके नहीं देखता। और वो जो लाइव चैट होती है वो पूरी की पूरी वैसे ही गायब हो जाती है कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये था भाई आज का मार्केट, है ना। बढ़िया, मज़े आए भाई सबको। आज सबने पैसा बनाया, अंधा पैसा बनाया। बहुत खुश हूँ भाई मैं ऑल्दो मैं खुद सोता रह गया भाई। सोता रह गया मतलब कि मैं ना खुद कुछ खास कर नहीं सका। बस एनीवेज वो था कि मेरे पास में ना BTST वाली पोजीशन थी, तो उसके अंदर फिर भी बस थोड़ा सा वो है, थोड़ी सी शांति है कि हाँ ठीक है चलो, इस BTST में तो ना एटलीस्ट कुछ हो गया। और उससे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है मुझे कि एटलीस्ट मेरे पास में ना वो ज्ञान है जो ज्ञान कभी भी फेल नहीं होता। ठीक है, और वो ज्ञान है कि एक तो यार ओवर डेटा जो है वो बहुत अच्छे से ना पढ़ना आ गया। ठीक है, और वो मैं तुम लोग के साथ में शेयर भी कर दिया करता हूँ उस चीज़ को। उसके अलावा एक ज्ञान ये है कि वाइस वर्सा थ्योरी जो है, या फिर ना बाकी ऑप्शन मैनिपुलेशन थ्योरीज जो है, जो भी मैंने ना मेरे को जो इंस्टीट्यूशंस में काम करने पे, हेज फंड्स में काम करने पे मुझे जो एक्सपोजर मिला था यंग एज के अंदर, यंग एज एज इन आज से 4-5 साल पहले, तो उस टाइम पे वो जो एक्सपोजर था ना, वो एक्सपोजर अब रियल मार्केट्स में वास्तव में ना काम में आ रहा है। और मैं वो इन्फॉर्मेशन तुम लोग के साथ में शेयर करता हूँ ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है वो चीज़। अब जैसे तुम लोग को याद होगा, मैंने ना तुम लोगों को मैंने फ्राइडे वाली वीडियो के अंदर ना एक चीज़ बोली थी, 23,300 की जो पुट है ना, वो खाली हुई है कुत्तों की तरह। ठीक है, उसमें उस दिन 13.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खाली हुए थे। और मैंने तुम लोग को ये वाला जो वाइस वर्सा थ्योरी के अकॉर्डिंग है ना, मैंने तुम लोग को ये था ना, ये मैंने तुम लोग को मार्क करके दिया था। ये नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है ये मार्क करके दिया था, और 24,700 की जो वो थी, मैंने तुम लोग को वो भी मार्क करके दी थी। 24,700 वाली भी दिखा देता हूँ, देखो मैं तुम लोगों को, 30 जून की एक्सपायरी की। ठीक है, ये रही 24,700, 24,700 की कॉल, सॉरी ये रही एग्जैक्टली, ये देख लो, मैंने तुम लोग को ये भी मार्क करके दी थी और मैंने तुम लोग को वो भी मार्क करके दिया था, अगर याद हो तो तुम लोग को ये वाली चीज़। ठीक है, तो अभी सिंपल सा सीन है, मैंने तुम लोग को बोला था कि अगर है ना ये किसी भी केस में ना, अगर ये इसको यूँ तोड़ेगा ना, तो फिर उसके बाद में ना वाइस वर्सा थ्योरी लागू हो जाएगी, और फिर उसके बाद में मैं ना उसमें इंटरेस्टेड हो जाऊँगा बाय करने के लिए। सेम वो की वो चीज़ हुई। एंड ऑल्दो देखो, बुरा मत मानना कोई भी भाई, मैं ना ये मेरा कोई वो उद्देश्य नहीं है कि भाई मैं अकेला ना चूते हुए जैसे पैसा बना लूँ और तुम लोगों का ना कोई भी वो नहीं बने। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, वरना मैं तुम लोग के साथ में कभी ये चीज़ शेयर ही नहीं करता। बस इस बात को समझना कि मैं ना तुम लोग के साथ में ना, तुम लोग का हार्ड अर्न मनी है यार, मैं तुम लोग के साथ में ना मेरी जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं उनको मैं ब्लाइंडली तुम लोग को ये नहीं बोल सकता कि हाँ भाई जाओ घर बार बेच के बहन की चूत 23,300 की पुट में सब घुसा दो इसमें। ठीक है, 4 रुपये से 28 रुपये जाएगी ये, या फिर आज की 23,900 की पुट है वो 1 रुपये से 81 रुपये जाएगी। ठीक है, 8,000% रिटर्न मिलेंगे तुम लोग को, सब बेच बाच के घुस जाओ उसमें। नहीं यार, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी यूट्यूबर के लिए ये चीज़ें बोलना, और नहीं मैं बोल सकता हूँ ऐसा। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके ना
कैपिटल मैनेजमेंट फॉलो करके उस हिसाब से अगर फिर मेरी दी हुई जो ट्रेड्स है ना वो ले यार, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है आपकी, ठीक है। आप अपनी कैपिटल का, टोटल कैपिटल का 10% यूज़ करो और फिर उस हिसाब से ना आप वो करो, क्या बोलते हैं, परचेज़ करो, बाय करो, सेल करो, जो मर्जी है वो करो तुम्हारी, जैसे कि मैंने करके रखा है देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी सिंपल सी चीज़ है ये, हाँ ये सिंपल सी चीज़ है, देखो तुम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रही है, मैंने खुद ने यहाँ पे सिर्फ 260 क्वांटिटी बाय करी थी, वो भी जब वाइस वर्सा थ्योरी की कंफर्मेशन मेरे को मिल गई थी उस टाइम पे, ठीक है। और ये आज का बाय नहीं किया हुआ है, ये आज का नहीं बाय किया हुआ है, ये मैंने कल ही बाय कर लिया था जब मैंने ओवर डेटा के अंदर है ना वो मैसिव चेंज देखा था, आज का नहीं बाय किया भाई, कल देखा था 260 क्वांटिटी। अब तुम लोग खुद देख लो कि ये मेरी जो मेरी टोटल कैपिटल है ना मेरे अकाउंट की, तुम लोग को पता है मैं 30-40 हज़ार रुपये से ही ट्रेड करता हूँ, कोई ज़्यादा कैपिटल नहीं है मेरे पास में, ये मेरी टोटल कैपिटल का 10% है भाई, 10%, हाँ 10% के अराउंड है यार ये मेरी टोटल कैपिटल का। सेम इसमें मैंने ये वाली जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड मैंने इसमें कैरी फॉरवर्ड करी है, ठीक है। जीरोधा के अंदर है ना मैंने इसको बुक कर लिया, ठीक है, बट उसमें मैंने कैरी फॉरवर्ड करी है ये इसको, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड एज इन कि अभी भी मुझे ना थोड़ा यकीन है कि अगर कल को ना ये इसको तोड़ देगा ना तो फिर अपने पास में अच्छा खासा ना यहाँ पे ये फिर इन वाले जितने भी सेलर्स हैं ना इनको टारगेट करने के लिए या फिर ये वाले गैप्स फिल करने के लिए, इनको फिल करने के लिए यहाँ पे जा सकता है। बट लेट्स सी क्या होता है। एनीवेज मेरा एसएल इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, तो देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है। इसके अलावा जस्ट वांटेड टू लेट यू नो गाइस कि चूतिया नहीं बनाता बिल्कुल भी, जो बातें बोलता हूँ मैं उस पर खुद वो ट्रेड्स लेता हूँ, मैं खुद उस पर अमल करता हूँ, आपके सामने हवा में बातें नहीं करता मैं बिल्कुल भी दूर दूर तक, ठीक है। और उसके अलावा ये वाली जो ट्रेड थी ना, दिस वन, ये वाली जो एग्जैक्ट 3 PM वाली ट्रेड थी, ये वाली ट्रेड ली थी 23,900 के उसमें, ठीक है। अभी 23,900 वाली जो पुट थी उसके अंदर ली थी, बट ऑल दो वही है, उसमें छोटा सा रिग्रेट ये है कि 4 रुपये के अराउंड है ना मैंने उसको बाय करा था, ठीक है। और 20 रुपये के अराउंड है ना ये वाला जो फॉल आई थी ना, ये वाली जो कैंडल आई थी, इसमें इतना भयंकर गामा ब्लास्ट हुआ भाई उसके अंदर, पहन इतना भयंकर गामा ब्लास्ट हुआ, मतलब लिटरली इट वॉज लाइक कि मैं उस टाइम पे ब्रश कर रहा था, ठीक है। मैंने यहाँ पे ना AMD वाला सेटअप देखा, ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सीधे जैसे ही मैंने ना यहाँ पे ये वाली कैंडल देखी ना, देखते ही मैं समझ गया, 4 रुपये पे उसको बाय करी। और मैंने ना लिटरली ब्रश करते करते उस टाइम पे मैंने ना उसका 30 रुपये का ना मैंने वो लगा दिया, एग्जिट लगा दिया उसके अंदर, ठीक है। और मैंने यूँ ना फ़ोन को यहाँ पे रखा, ठीक है, ब्रश करी और ब्रश करके ना फिनिश किया, और फिनिश करते ही ना फ़ोन के अंदर ना वो हुआ, नोटिफिकेशन आया, और मैं देखा यार ये क्या है वेंचो, हटा भाई सीधे इस एक कैंडल के अंदर है ना भाम करके टारगेट हिट। बट उसने फिर उसके बाद में ना 81 का हाई लगाया था, दैट इज़ ऑल्सो अ रिग्रेट, बट कम्प्लीटली फाइन। रिग्रेट करने से ज़िंदगी नहीं चलती, रिग्रेट जो करता है, मेरा एक है ना, मेरी खुद की एक वो है, एक सेइंग है, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू रिग्रेट एनीथिंग और टू गेट बोर्ड। ये मैं बोलता हूँ और मेरे सारे फ्रेंड्स को और सबको पता है ये चीज़, ठीक है। मेरी डेस्क के ऊपर भी ये चीज़ लिखी हुई है, मैंने चिपका रखी है लिख करके। ज़िंदगी बहुत छोटी है भाई, बोर होने के लिए ज़िंदगी में और कोई भी चीज़ का रिग्रेट करने के लिए, ठीक है। छोड़ो ये सब ज्ञान, तो वीडियो छोटा ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। अभी 4:30 हुई है, ठीक है। कोशिश करूँगा कि फटाफट से वीडियो सल्टा दूँ, है ना। देखो कल है ना, ऑल्दो मैं जब है ना ये वाली चीज़ देख रहा था ना, जब मैंने ये वाला मैनिपुलेशन देखा था ना इसके अंदर, ठीक है, US ऑयल के अंदर, तब यार मेरे को ना इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं हुआ था, ठीक है, कि ये इतना हैवी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में भी ना ये यहाँ से पलट गया। लेकिन फिर उसके बाद में ना जब ये वाली रूमर्स आने लगी थी ना, जब ये वाली रूमर्स आने लगी थी, उसके बाद में मैं समझ गया था कि भाई ये वाला सीन होकर के रखा है और ना ये इसी हिसाब से ही प्लंज कर रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। हमारे POI के ऊपर आया, POI के ऊपर आकर के इसने ना रेड करी, यहाँ पे रेड के बाद में इसने यहाँ पे ना थोड़ी सी कोशिश करी, बट ये वाले जो जोन्स थे, इन जोन्स के ऊपर है ना अच्छे खासे सेल ऑर्डर्स पटके हुए थे। एंड देन फिर उसके बाद में इसने ना अभी प्रॉपर अब ये लिक्विडिटी ले रहा है या ये क्या कर रहा है ये तो आइडिया नहीं है, बट एटलीस्ट ये वाली ट्रेड काम करी। तुम में से किसी ने ली थी क्या ये वाली ट्रेड, मेरे को बताना। इन सब चीज़ों को तो हटा देते हैं, ठीक है। लेट्स रिमूव ऑल ऑफ दीज, है ना। और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि US ऑयल के अंदर हो क्या सकता है, ठीक है। देखो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये सारे पॉइंट्स लिक्विडिटी की तरह काम करेंगे। ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, दीज विल वर्क एज लिक्विडिटी ओनली। और अभी एटलीस्ट है ट्रेंड लाइन को तोड़ करके ना यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लिक्विडिटी उठाने के लिए, बट एग्जैक्टली रिवर्सल जो है वो कहाँ से आ सकता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट हाई, ऑलरेडी टेकन इंड्यूसमेंट हाई, ये भी इंड्यूसमेंट हाई, ठीक है। ये तो सारे के सारे ये वाले हो गए अपने। अब आगे क्या, आगे इसमें ये
कि अगर इसको वास्तव में ना यूएस ऑयल को ना इस वाले अपने हाई पीओआई जोन को ना इसको वास्तव में इसको क्रैश करना है, ठीक है, तो इसको एक बार है ना अपने प्रीमियम जोन में लौट करके आना पड़ेगा। और ये अगर अपने ना प्रीमियम जोन में वापस लौट करके आएगा ना, है ना, तो इस केस में फिर निफ्टी जो है वो सिंपल सी चीज़ है कि निफ्टी की ये जो 23,300 वाली जो हमारी थ्योरी है ना, ये एकदम सच हो जाएगी भाई उस केस में, समझ रहे हो। और प्रीमियम जोन जो है उसमें फिर क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है, ये वाला जो इसका मैनिपुलेशन जोन है ना, जहाँ पे ये वाला पीओआई जोन है काइंड ऑफ, ठीक है, इस पीओआई जोन से ना इसका रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर यहाँ से भी नहीं तो फिर उसके बाद में ना हमें ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप से कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। बट दिस इज़ द जोन जहाँ से एटलीस्ट पुटे बाय करने के लिए अपन रेडी रहेंगे यूएस ऑयल के अंदर, ठीक है। और इन सब चीज़ों को इग्नोर करना, ये सब जो चीज़ें हैं ना, इनको वो मत करना, तवज्जो मत देना ज़्यादा, ये सारे के सारे इंड्यूसमेंट गैप्स ही हैं टोटल, है ना। और वैसे भी इसको तो अभी उठाने के लिए जा ही रहा है, ऑल्दो हु नोज़ कि इसको भी ये यहाँ से वो कर दे, क्या बोलते हैं, मिटिगेट करके फिर उसके बाद में नीचे चला जाए। ऑल्सो एक और चीज़ यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, ये एक अच्छा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, इंट्राडे या फिर स्विंग लेवल का बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये। अगर ये इसको तोड़ता है ना तो ये बढ़िया ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, इस चीज़ को समझ जाना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये मिटिगेट होने के बाद में भी इससे अच्छा रिएक्शन आया था एंड मल्टीपल टाइम्स मिटिगेशन हुआ है इसका। अब ऑल्दो इसमें ताकत नहीं बची, बट फिर भी ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ये तो देखो हो गया यूएस ऑयल। अभी आज है ना देखो भाई हुआ क्या है, आज सबसे ज़्यादा कौन ठुका है आज भाई, पीएसयू बैंक बहुत ज़्यादा ठुके हैं, ठीक है। पीएससी ओ बहन चोद, मेटल की बुकिंग आ जाइए भाई, मेटल सेक्टर के अंदर बुकिंग आ जाइए। जो उस दिन फेड वाली वो जो हुई थी ना, वो जो बकचोदी हुई थी फेड वाली, वो ये मैनिपुलेशन देख रहे हो, कर लो बहन चोद ऑप्शन बाय, कर लो, कांड में घुस जाते हैं बहन चोद ऑप्शन बायर्स के। ये चीज़ उस दिन जो फेड वाली वो पॉलिसी आई थी ना कि उन्होंने रेट अनचेंज रखी है, लेकिन फिर उसके बाद में ना गोल्ड सिल्वर क्रैश करने लग गए थे, ठीक है। अपने इंडियन मार्केट के अंदर आज ये वाली बुकिंग आई है, और ये जो सेलिंग थी ना, ये वाली जो सेलिंग थी, तुम लोग मेरे को पूछते रहते हो ना कि भाई आप है ना एफ आई करते रहते हो पूरे दिन भर, क्या लंड लोगे क्या एफ आई का। भाई लंड तो नहीं लूँगा, लेकिन ये वाली है ना, ये जो फॉल देख रहे हो ना तुम लोग, ये वाली जो सेलिंग, भैंड चोद प्योर मजे भाई, प्योर मजे ऑप्शन बायर्स के, ऑप्शन सेलर्स की गांड मार लेते हैं भैंड चोद ऐसी वाली जो दिन होते हैं, ठीक है। ये वाले जो दिन होते हैं ये भाई डीआईज नहीं करा सकते। आज का डेटा उठा करके देख लेना, बिना डेटा देखे बोल रहा हूँ मैं ये वाली चीज़, ठीक है। ये दूर दूर तक है ना, कल 435 करोड़ की करी थी, ठीक है। आज देख लेना तुम लोग डेटा उठा करके, ये प्योर एफआई की सेलिंग है, ठीक है। इतनी बड़ी कैंडल है ना, डीआई की गांड में हो दम ही नहीं होता भाई इतनी बड़ी कैंडल बनाने का, 1.5% की, ठीक है। बढ़िया यहाँ पे अच्छा खासा ना इवनिंग स्टार फॉर्म हो चुका है, ठीक है, मस्त चीज़ हो चुकी है एकदम यहाँ पे, तो सही है मामला, ठीक है। ऑल्दो अपन थोड़ा सा ना एनालिसिस से भटक रहे हैं। ये यूएस ऑयल का यार, इसको तो देखो एग्जैक्टली फॉलो कर लेना, चूतिया जगहों पे ना उल्टी सीधी ट्रेड मत लेना, ठीक है, कहीं पे भी उल्टी सीधी ट्रेड मत लेना, यहाँ पे ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, ठीक है। इट्स बेटर टू ट्रेड एट अनऑब्वियस जोन्स, नॉट टू ट्रेड एट अनऑब्वियस जोन्स रादर देन एट ऑब्वियस जोन्स, जहाँ पे आपको पता है ना कि हाँ यार यहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई है, तो उस केस में ना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेना ज़्यादा बेटर होता है, बजाय कि आप उल्टी सीधी जगहों पे ना अपना हार्ड अर्न मनी घुसा करके आप ना प्योर गैम्बलिंग करो जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या हो गया यार, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया तो अब आज तुम लोग खुद सोच करके देखो कि यहाँ पे ना ये पूरा का पूरा दिन था, ठीक है। आज भाई मेरे पास में ना इतने सारे मैसेजेस आए हुए पड़े हैं रेडिट पे, ठीक है। तुम सब लोगों ने भयंकर अंधा पैसा बनाया भाई, अंधा पैसा बनाया लिटरली। और वो जो एक बंदा है जिसने ना कल 23,900 वाली उसको कैरी फॉरवर्ड किया था, ठीक है, उसने भी भाई बहुत बढ़िया पैसा बनाया यार, जिगरा है बेंच उस लड़के में वास्तव में। तुम लोग का देख करके मैं कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट या फिर ना फोमो या फिर ग्रीड थोड़ी कर रहा हूँ यार, वो वाली चीज़ है, ठीक है। मार्केट हमारे जन्म से पहले भी था, हमारे बनने के बाद भी रहेगा, पैसा बनता रहेगा, ऐसे दिन बहुत आएंगे, ठीक है। और इसका रिवर्सल भी आएगा इन किसी जोन्स के आसपास से, तो उस चीज़ की उन सब चीज़ों पर ना तुम लोग को रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उन सब चीज़ों की ज़्यादा टेंशन मत लो, प्रोसेस पे ध्यान दिया करो कि तुम लोग किस तरीके से ना इन सब चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। और न्यूज़ दिखा देता हूँ फटाफट से, कोई खास कमेंट वमेंट तो कोई भी आया हुआ नहीं है, ठीक है। न्यूज़ के अंदर यार कुछ नहीं है। यूएस न्यूज़ तो पॉजिटिव है वैसे तो, यूएस वेव्स ईरान सैंक्शंस, ठीक है। ट्रम्प वांट्स तेहरान इट मस्ट अबाइड बाय एग्रीमेंट, सिंपल सी चीज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है ना।
वेव वेव की हैं सेंक्शंस इन लोगों ने, पीस टॉक्स और ये सब कुछ उगर के रखा है अब, वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें हैं यार। इनको बड़े प्लेयर्स को कुछ तो कोई खतरनाक चीज़ पता होगी कि यहाँ पे या तो ना ये वापस है ना गोलाबारी चालू करेंगे, या इसराइल अपनी माँ चुदा लेगा, ठीक है, या फिर कुछ तो होगा, क्योंकि इन लोगों को पहले से ना सारी चीज़ें पता होती है बड़े प्लेयर्स को, और अपना ना फिर अपने को बाद में जाकर के पता चलती है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। और इसके अलावा और कोई खास न्यूज़ नहीं है, पूरा रूटर्स देख लिया, कुछ भी भयंकर नहीं है। क्लाइमेट मॉनिटर क्या है ये? रूटर्स, हाउ टुडेज टेम्परेचर कंपेयर टू द हिस्टोरिक एवरेज। देखो क्या यहाँ पे जयपुर का क्या सीन है? जयपुर इसके आसपास है, मतलब 8 डिग्री कम है टेम्परेचर। पता नहीं बहनचो, मेरे को वो तो नहीं करना आ रहा है, इसको रीड तो नहीं करना आ रहा, लेकिन देख लो यार तुम लोग यहाँ पे, बढ़िया चीज़ है ना यार ये बहनचो। मेरे को ग्लोब बहुत सही लगता है यार, ग्लोब हो गया, एटलस हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें, इंसाइक्लोपीडिया हो गया। अपन लॉन्डो को बहनचो और क्या चाहिए यार, दूर दूर तक बहनचो कुछ नहीं चाहिए। एक है ना, एक वो क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर वाला ऑप्टिमस प्राइम वाला ट्रक, है ना। मैं चोद भाई बचपन में है ना बहुत बहुत चिल्लाता था, पता है, मैं उसके लिए बहुत चिल्लाता था बचपन में। फिर है ना घर वाले दिला नहीं रहते, उनको पता था कि है ना चोद चाद के 2 मिनट में खोल खाल के रख देगा, क्योंकि मेरे को क्या वो था, मैं खोल के वापस रीअसेंबल करता था। रिवर्स इंजीनियरिंग का बहुत कीड़ा था मेरे उस टाइम पे। फिर उसके बाद में घर वाले तो दिला नहीं रहते, फिर खुद से ही ना कैसे हाथ पैर मार करके खुद ही लेकर के आ गया था भाई उस टाइम पे। 8th नहीं 6th क्लास में था प्रोबेबली शायद तक यार उस टाइम पे। छोड़ो ये तो, जाने दो यार ये सब चीज़ें। रशियन स्ट्राइक्स इंजर 6 इन यूक्रेन एज फ्यूल क्राइसिस डीपन्स इनटू साइबेरिया। वाओ, इजराइल टारगेटेड गाजा चिल्ड्रन रिजल्टिंग इन जेनोसाइड, यूएन इंक्वायरी सेज। देख रहे हो इस ये मादर चोद है ये भाई, बहुत मादर चोद है ये, बैंड का लोड़ा, बहुत मादर चोद है ये। गाजा चिल्ड्रन, बैंड जो बच्चों को मारते हैं। छोड़ो यार ये सब चीज़ें, हटाओ भाई, ये सब कुछ काम का नहीं है। न्यूज़ व्यूज़ तो बाद में दिखाई देगी अपने को। आज के फॉल का जो वो है ना, इसका जो क्या बोलते हैं रीज़न है, वो अपने को बाद में पता चलेगा। बट एनीवेज इन सब चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों को हटा करके अभी देखो प्रेजेंट टाइम पे ना क्या कर रहा है मार्केट। कॉल्स है ना, इस मूव की वजह से ना कॉल्स कुत्तों की तरह बढ़ गई थी, ठीक है। कॉल्स की प्राइसेस अच्छी खासी बढ़ा दी इन लोगों ने, और अच्छी खासी बढ़ा करके ना फिर उसके बाद में ना इन लोगों ने कॉल्स को यहाँ पे खा गए। इस वीक की कॉल्स को खा गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगले वीक की जो कॉल्स है ना वो भी अच्छी खासी ना यहाँ पे बढ़ी हुई है, ठीक है। अच्छी खासी बढ़ी हुई है भाई। यहाँ पे मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, देखो 30 जून, ठीक है। ये 30 जून की अगर मैं तुम लोग को ना यहाँ पे एट द मनी देख लो तुम लोग, ये रही एट द मनी की, ठीक है। अब तुम लोग खुद सोचो यार, यहाँ पे ये कब से एक्टिव हो गई थी, कितनी पहले से एक्टिव हो गई थी, देखो ये यहाँ पे, ठीक है। अप्रैल में ही एक्टिव हो गई थी, जून के लास्ट की। फिर इसको 1365 तक है ना, 1348 तक ले जा करके लोग यहाँ से ना उड़ाते 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 गिराते गिराते लेकर के आ रहे हैं। 86 पे आए, यहाँ पे इन लोगों ने ना अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के बाद में एक बार इन लोगों ने हाथ छोड़ा कि यार एक बार थोड़ा सा और ऊपर जान देते हैं। अब इन लोगों ने वापस से ना 460 400 यहाँ पे ना अपने वापस से ऑर्डर्स वो कर लिए, और आज इन लोगों ने 60% डी के और एंजॉय कर लिया यहाँ पे। प्योरली इन द मनी थी, प्योर इन द मनी है, ठीक है। 0.90 इसका डेल्टा है, आराम से गिरते गिरती आई है, और अभी आराम से इसको गिराते गिराते ना ये लोग बढ़िया 100 तक 90 तक है ना और लेकर के आएंगे ये इसको आराम से, ठीक है। तो अच्छा खासा ना ये लोग अभी कॉल्स को जो है फिर पुट्स के प्राइसेस बढ़ाएंगे, और पुट्स के प्राइसेस बढ़ाने के बाद में देन फिर ना ये लोग वो करेंगे, पुट्स की साइड में भगाएंगे मार्केट को। ऑल्दो मैंने तुम लोग को ना एक बात कही हुई है कि अगर है ना ये इन वाले लेवल्स पे आकर के ना, ये यहाँ पे कहीं पे आकर के ना इन गैप्स को फिल करके या फिर ऐसा कुछ करने के बाद में फिर इसने ना अगर अच्छी खासी कोई डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश कैंडल दिखाई ना, तो ये वाला जो फ्लैग एंड पोल है ना, इसके ब्रेकआउट के जो चांसेस हैं उसकी लेजिटिमेसी मैं 70% बोलूँगा फिर उस केस में, ठीक है। 70% हो जाएगी उस केस में, पर पूरा भरोसा मेरे को अभी भी नहीं है, क्योंकि प्योर फ्लैग एंड पोल तो ये घंटा ही नहीं है भाई, किसी भी तरीके से नहीं है। प्रायर ट्रेंड जो है वो प्रॉपर्ली बेरिश है, सिर्फ ट्रैप हो सकता है ये ऐसा कुछ, पर देखते हैं यार क्या सीन है क्या नहीं है, देखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो इस पर आ जाते हैं मिड कैप के ऊपर, और मिड कैप के ऊपर आकर के ये देख लेते हैं कुछ है क्या यहाँ पे खास। कुछ खास तो क्या है, पर इसके नीचे लिक्विडिटी बहुत है।
कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम लोग? गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हो, गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हो? बताना मेरे को यार, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रहा है? 828, अभी तो फ्लैट ही है। ये पीओआई कैंडल है, ये वाली पीओआई कैंडल है। ठीक है, ये टूटी तो गैप फिल होगा ये वाला, है ना? इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वाला गैप फिल होगा फिर उस केस में। और हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो हमारा ये है अल्टीमेट गोल। हाँ, मैं इन सारे फेयर वैल्यू गैप्स को इग्नोर कर रहा हूँ। ये लेजिटिमेट फेयर वैल्यू गैप्स नहीं हैं। रियल मार्केट में ऐसा नहीं होता किसी भी केस में। पैसा बनाने के लिए वेरी गुड, अच्छी चीज़ है। रियल मार्केट में ऐसा नहीं होता, ठीक है? रियल बाइंग जो होती है वो इस तरीके की नहीं होती रियल बाइंग। अगर रियल बाइंग देखनी है तो रियल बाइंग का एग्जाम्पल हुआ ये होती है, ऐसी होती है रियल बाइंग, जहाँ पे इज्जत से है ना रेड कैंडल्स आती रहती है, ठीक है? बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती है, कंसोलिडेशन आता है, एक्यूमुलेशन आता है, प्यारी सी रिट्रेसमेंट आता है, फिर उसके बाद में बीओएस होता है। ऐसी चीज़ें ढंग की होती है भाई उसके अंदर। ये नहीं होती रियल बाइंग, ठीक है? ये तो मिड कैप देख लो। और अगर कल इसने इसके नीचे ओपनिंग दी ना तो फिर उसके बाद में एक बार के लिए तो फिर भी ना ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन इसको बचाने की कोशिश करेगा। पर अगर ये तोड़ करके मुंह की तरफ गिराना है अगर, तो फिर उसके बाद में दांत टूट जाएंगे भाई इसके, यहाँ तक तो एटलीस्ट। ये आ गए हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर। तुम लोग बहुत दिन से मेरे को बोल रहे हो यार बैंक निफ्टी। सो सॉरी, मैं वीडियो के ना लेंथ के चक्कर में बैंक निफ्टी करता नहीं हूँ, क्योंकि क्या आधी से ज़्यादा जनता जो है ना वो 1 घंटे का 50 मिनट का वीडियो देख करके वैसे ही भाग जाती है कि भाई चूतिया है वो सड़ी का। जो बातें 5 मिनट में बताई जा सकती है वो बातें 50 मिनट लगाता है ये बताने के लिए। ये हमारी ट्रेंड लाइन थी और ये बैंक निफ्टी के अंदर है ना हमारा सप्लाई जोन था, ठीक है? यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे ओपन होने के बाद में इसने सप्लाई ग्रैब करी, और सप्लाई ग्रैब करने के बाद में बैंक निफ्टी ने प्योरली ना बढ़िया अपने को 1.5% का 800-900 पॉइंट का ना फॉल दिया इसने अपने को, ठीक है? कल बैंक निफ्टी का डेटा दिखाया था, तुम लोग को ध्यान है? इसीलिए मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी बेरिश कैसे हो सकता है। जब मैंने तुम लोग को वो वाली बात बोली थी ना कि 57,000 पे और 57,200 पे ना बहुत सारे जो वो हैं, क्या बोलते हैं, पुट राइटर्स हैं, वो लोग निकल करके भाग गए। वो इसीलिए बोली थी मैं तुम लोग को, लाड लो, कभी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर लेना एसएमसी कंसेप्ट से, ट्रेंड से, ओवाई डेटा से और वाइस वर्सा थ्योरी से, इनसे लड़ाई कभी मत करना। नेवर एवर, कभी भी लड़ाई मत करना इनसे। क्या अकाउंट बचे रहेगा, ब्लो नहीं होगा, ठीक है? उस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो हमारे पास में ना एक बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें ना, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारे पास में ये एक ट्रेंड लाइन है। हम इसको हटा सकते हैं अब, हम इसको हटा सकते हैं अब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन नया सप्लाई जोन जो है वो अपन मार्क कर लेंगे। नया सप्लाई जोन कौन सा हुआ? एग्जैक्टली जो ये वाली कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ठीक है? इस वाली कैंडल ने ना बहुत कुछ तरीके से ना सप्लाई छोड़ी है यहाँ पे। और अगर इसको और ज़्यादा प्रिसाइजली लगवाओगे ना तो यार इसने ही छोड़ी है यार, बहन जो बहुत गंदी सप्लाई छोड़ी है यार इसने यहाँ पे। ये बहुत भयंकर सप्लाई है इस जोन के आसपास में, ठीक है? इसको मार्क कर लेना यहाँ पे, है ना? ये जोन है एक तो। और इसके अलावा अब देखो मस्त चीज़ तुम लोग को ये बताता हूँ, बैंक निफ्टी जो है ना ये अपनी इस वाली लिक्विडिटी को उठाने के लिए आ गया, राइट? ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली खड़ी ट्रेंड लाइन है। खड़ी ट्रेंड लाइन क्या कभी भी है ना वो करती है, क्या बोलते हैं, फ्रूटफुल होती है? कभी भी नहीं होती। खड़ी ट्रेंड लाइंस, जिस भी ट्रेंड लाइन का जो एंगल है ना वो 35, 37, 40 डिग्री से ज़्यादा का होना, अगर वो खड़ी ट्रेंड लाइंस कभी भी है ना वो नहीं होती, सक्सेसफुल नहीं होती, ठीक है? क्या ये होगी? नहीं। पर क्या ये लिक्विडिटी ग्रैब के काम आएगी? ऑफ कोर्स आएगी लिक्विडिटी ग्रैब के काम, और उसी लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अब अगर देखो कल है ना इसने गैप डाउन के साथ में ना, जो कि मोस्ट लाइकली सिनेरियो है, अगर इसने गैप डाउन के साथ में ना अगर इसको तोड़ा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, मान लो 501 पॉइंट 301 पॉइंट है ना यहाँ पे ओपन ही ट्रेंड लाइन के नीचे होता है, तो लिक्विडिटी वैसे भी मिल गई, और फिर खुलते के साथ ही ना यहाँ पे अनचार्टेड जोन्स के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे प्योर लो वॉल्यूम नोड्स वाले जोन के अंदर आ जाएगा, तो फिर खुलते के साथ ही डाइव लगाएगा, ठीक है? पर अगर गैप अप ओपन हो गई या तो फिर उसके इसमें क्या, वो वाली चीज़ है ना हमारे लिए मज़ेदार होगी, ठीक है? इसके अलावा ये वाला जो कंसोलिडेशन है इट इज़ इम्पोर्टेंट, बट मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे इस कंसोलिडेशन पे ना बाय करता हुआ मैं इमेजिन नहीं कर रहा है इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, ये है लो और ये है हाई, ठीक है? लोगों को कहाँ पे बाय करना है बैंक निफ्टी को? अगर यहाँ पे ये लगाऊँ मैं,
ये है एग्जैक्टली इसका ना डिस्काउंट जोन। डिस्काउंट जोन ये है पूरा का पूरा, ठीक है, ये प्रीमियम जोन है पूरा का पूरा। यहाँ पे अगर तुम लोग को करना है ना तो इस पॉइंट पे तुम लोग को करना है सेल। और जब ये इस जोन के अंदर आ जाएगा, इस जोन के अंदर एग्जैक्टली मतलब या तो ना ये वाला कंसोलिडेशन जो फटा था, ठीक है, अच्छी खासी पावर कैंडल के साथ में इसमें कहीं पे आए, ठीक है, या फिर यहाँ पे ना जो ये वाले ब्रेकर ब्लॉक्स वाले सेलर्स फंसे पड़े हैं ना, यहाँ पे कहीं पे आए तो फिर उस पॉइंट पे अपन बाय करेंगे। इस वाले जोन के अंदर प्योरली बाइंग में इंटरेस्टेड होंगे। और अगर इसने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ा, ठीक है, इस वाली लाइन को ना यहाँ पे तोड़ा, तो फिर उस केस में ना तुम लोग प्योरली समझ जाना कि भाई अब बैंक निफ्टी जो है वो इन लोज के नीचे जितनी भी लिक्विडिटी है ना, इनकी मात चोदने के लिए जाएगा भाई बैंक निफ्टी, बहुत ही गंदी, समझ जाना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये है सीन बैंक निफ्टी का, राइट। इसके अलावा कुछ यार ऑब्वियस पॉइंट्स और लगा देता हूँ तुम लोग के लिए, इतना ज़्यादा टफ नहीं बनाऊंगा, थोड़े से ऑब्वियस पॉइंट्स लगा देता हूँ ना। ये वाले सेलर्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है ये वाले सेलर्स, और बहुत ज़्यादा एजिटेटेड एग्रेवेटेड है ये, पता भी नहीं सही वर्ड भी है या नहीं है, पर ये लोग बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हैं अभी, क्योंकि ना यहाँ पे अच्छे खासे इनके वो थे। अभी इन लोगों ने अगर इस जोन की इन लोगों ने ही ना बाइंग करवाई है ना, इन लोगों ने तोड़वाए है जोन सिर्फ बाल्टियाँ भरने के लिए, तो समझ जाओ कि इसने यहाँ तक लेकर के आया था ये, तो ये यहाँ तक लेकर के आ सकता है लाने को, ठीक है। एनीवेज कंफ्यूज नहीं कर रहा, सिंपल सी चीज़ है, ये है भाई पूरा का पूरा सीन, इसको देख लेना और इसको लगा लेना यहाँ पे, ठीक है। अब फटाफट से हम लोग आ जाते हैं हमारे प्यारे निफ्टी की तरफ। भाई निफ्टी ये है चीज़, ठीक है, यहाँ आ जाओ और यहाँ पे आकर के यहाँ पे ट्रेड देख लो, है ना। ट्रेड में आज जो मार्केट था ये हमारे इंड्यूसमेंट के यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। खुलते ही मार्केट क्या करता है, या तो टैप करेगा अपना सप्लाई डिमांड जोन या फिर टैप करेगा अपना इंड्यूसमेंट जोन, है ना, इंड्यूसमेंट निकालेगा। अब देखो यहाँ पे ना ये वाली जो क्लोजिंग कैंडल थी ना, इस क्लोजिंग कैंडल ने ना अगले दिन फिर भी ना थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गैप ओपनिंग करवाई थी, तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स बचे हुए थे ना वो खटाखट है ना यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए, ठीक है। इसने आकर के प्यार से इसको किस किया, एग्जीक्यूट हुए ऑर्डर्स, फटाफट मिटिगेट हुए, और मिटिगेट होने के बाद में ना इसने इन सेलर्स को ना चोदने के लिए पुट साइड में ये लोग वो करवाने लग गए, क्या बोलते हैं अपन उसको, घुमाने लग गए चीज़ों को, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है, इन लोगों ने ना पुट में ना लोज तोड़वा दिए, 800, 900, 950, 24,000, 24,050, वहाँ पे ना इन लोगों ने लोज तोड़वा दिए 24, 150 हर जगह पे, ठीक है। इस पॉइंट पे ना, यहाँ पे ना जब ये एक इतनी बड़ी विक, ये दूसरी इतनी बड़ी विक, ये विक और फिर ये विक, इस पॉइंट पे पता चल गया कि भाई यहाँ पे बायर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं, दबा दबा के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है। लास्ट में अगर मैं इस टाइम पे जगा हुआ होता ना, तो एग्जैक्ट ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, जिस फेयर वैल्यू गैप को ना इसने बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं किया, और ये एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप है ना यहाँ पे भी बना है, देखो इस पॉइंट पे भी बना है, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को भी बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं किया इन्होंने, है ना। वापस बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन दोनों केसेस में ही रिस्पेक्ट नहीं किया। तो इस केस में ना मैं आराम से ना इस केस में समझ जाता कि भाई बायर्स में दम नहीं बचा, पूरी कोशिश कर ली लेकिन दम नहीं बचा, मिटिगेशन हुआ, फॉल आना चालू हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना इसका वापस मिटिगेशन हुआ, प्योरली ना इसको वो किया गया, क्या बोलते हैं, अच्छे से ना इसको मिटिगेट किया गया, और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे हाथ छोड़ दिया पूरा का पूरा, ठीक है। डे लो पे जैसे ही मार्केट पहुंचा, यहाँ पे एक कैंडल बनाई और एक कैंडल के साथ में ही ना वापस से ना यहाँ पे वो आ गई, क्या बोलते हैं, फॉल आ गया। एक चीज़ देखना तुम लोग, कभी भी है ना सप्लाई डिमांड से या फिर ना ऑर्डर ब्लॉक से फाइट मत करो, कभी भी मत करो इन सब चीज़ों से फाइट, ठीक है। मार्केट इतना भयंकर है ना मोमेंटम के साथ में, जब किसी जोन को अप्रोच करता है ना, फेयर वैल्यू गैप को, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को अप्रोच करता है, नहीं टिकेगा भाई वो किसी भी केस में। अब देखो ये यहाँ पे अप्रोच किया इसने, हमने ये वाला शेल्फ लगाया हुआ था, शेल्फ से रिएक्शन आया, लेकिन क्या तुम लोग बाय ट्रेड प्लान करोगे, सेल ट्रेड प्लान करोगे? ऑब्वियसली सेल ट्रेड प्लान करोगे तुम लोग इस केस में, ठीक है। यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप भी टूट गया, ठीक है। फिर उसके बाद में इसने वापस से यहाँ पे कोशिश करी, फेयर वैल्यू गैप का ना इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया, और यहाँ पे वापस से फॉल आ गया। हमारे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन देने की कोशिश करी, लेकिन फिर उसके बाद में इसको भी तोड़ गया ये, और लास्ट में पीओआई जोन जो था ना, इस पॉइंट के ऊपर है ना भाई, एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर है ना, यहाँ पे 1:30 बजे के राउंड में उठ गया था, हाँ 1:30 बजे के राउंड यहाँ पे उठ गया था, मैं इस पॉइंट पे उठ गया था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट को देख रहा था और यहाँ पे ओवर एडा को बहुत प्यार से ऑब्जर्व कर रहा था।
इस पॉइंट पे एक चीज़ समझाता हूँ मैं तुम लोग को, वो मैं तुम लोग को ओवर डेटा के अंदर भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ना पुट वालों ने लगाया कॉल वालों को फ़ोन, मतलब कहानी है, ओवर डेटा की कहानी समझा रहा हूँ, समझ लो इस चीज़ को, बस तुम लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। पुट वालों ने लगाया कॉल वालों को फ़ोन, है ना, उनको बोला कि माँ चोट देंगे तुम्हारी, ध्यान रखना। तो पुट वाले हंसने लग गए भाई यहाँ पे, बोले चूतिया होकर के रखे हो क्या, बोले गांड फाड़ देंगे तुम्हारी बेफालतू में। कॉल वाले बोल रहे इज्जत से बोल रहे हैं तुमको, निकल जाओ बहन चो, तुम लोग आराम से बोल रहे हैं निकल जाओ वरना अभी थप्पड़ वप्पड़ मार देंगे बेफालतू में। तो सिंपल सा सीन है। उसके बाद में ना इन्होंने पुट वाले क्या, पुट वाले रोने लग गए। इन्होंने बोला कि भाई प्लीज़ यार थोड़ा सा मौका दे दो, थोड़ा सा इंड्यूसमेंट बना दो, थोड़ा सा ट्रैप बना दो इन रिटेलर्स के लिए, एक बार इनको कॉल बाय करवा दो, है ना। और हम लोग की ना पुट्स जो है ना उनको एक बार वापस से है ना लोअर लेवल्स पे ले आओ तुम लोग। 23,900 की जो पुट है ना, 23,900 की पुट को, या फिर है ना ये 23,950 की पुट को, इनको वापस लोअर लेवल्स पे ले आओ। उसके बाद में ना तुम लोग फिर उसके बाद में चाहे मैनिपुलेशन करके ना 3 PM डंप कर देना, लेकिन हमको निकलने का मौका दे दो यार। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा घुसा रखा है और आज बहुत ज़्यादा गांड मरी है हमारी, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। कॉल वालों ने, ये रियल कहानी बता रहा हूँ ओआई की मैं तुम लोग को, रियल कहानी है पूरी की पूरी। कॉल वालों ने इनको मौका दिया भाई, बहुत गंदा मौका दिया इनको। मतलब फर्स्ट टाइम है ना मैंने यहाँ पे ये वाली चीज़ देखी है कि मार्केट है ना यहाँ पे ऊपर जा रहा था, फिर ऊपर जाते के साथ भी यहाँ पे ना पुट का ओआई जो था ना, ये वाले जो ओआईज थे, ये वाले ओआईज फिर भी माइनस हुए जा रहे थे, यहाँ पे एग्जैक्टली माइनस हुए जा रहे थे। और कॉल का जो ओआई था वो बढ़ते हुए जा रहा था। इतना क्लीन कट ओआई एडिशन मैंने कभी भी नहीं देखा। और फिर ये वाली जो कैंडल आई ना, इस कैंडल यहाँ इस पॉइंट पे कहीं पे है ना नहाने के लिए घुस गया था, ठीक है। और इस कैंडल पे तो कन्फर्मेशन आ ही गया था भाई कि ख़त्म है खेल पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे फॉल आया और फॉल आने के बाद में खेल हो गया, कैटास्ट्रॉफिक फॉल था ये, खतरनाक वाला एकदम, ठीक है। ये था आज का मार्केट डिसाइफर्ड। आगे क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हटा दो, यहाँ पे सब हटा दो, प्योरली नए सिरे से शुरू करते हैं। अगर आप लोग पुराने जोन्स नहीं हटाओगे तो फिर हम कभी भी ना नया पर्सपेक्टिव नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन थी, पहली ट्रेंड लाइन नहीं टिकी भाई, मार्च छूट गई इस ट्रेंड लाइन की, घंटा ही नहीं टिकी। नंगा हो गया चार्ट, ठीक है। अब करते हैं ऑब्जर्वेशन भाई, क्या है क्या नहीं है। 4:25। बताता हूँ थोड़ी देर में मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार बस थोड़ा सा ध्यान लेने दो मेरे को, है ना। ऐसे मत सोचना कि है ना चुपचाप है ना हर कुछ चीज़ ऑन मार्क किए जा रहा हूँ, तुम लोग को नहीं बता रहा, नहीं ऐसा नहीं है। इसके प्राइस बैंड के कोऑर्डिनेट्स हैं 23,934 से लेकर के 23,897 तक, इसको मार्क कर लेना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
ज़रूर से कर ही लेना मार्क इसको। ऑल्दो गैप डाउन सिनेरियो होगा, ये पूरा एनालिसिस चुट जाएगा, बट हम तो भाई होप ही कर सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं यार इन सब चीज़ों में। मैंने यहाँ पे ना जो वो वाला जोन मार्क किया था ना, पीओए वाला जोन, जिसके लिए तुम लोग मेरे को सब लोग मैसेज कर रहे हो आज, है ना, उसमें एक बंदे ने मेरे को मैसेज किया था कि भाई ये क्या बोलते हैं इसको, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल क्या सच में इतना भयंकर टूल है क्या? हाँ भाई, बहुत भयंकर टूल है। तुम लोग अगर मेरे वीडियो शुरुआत से देखते हो तो तुम लोग को मैंने बताया था ना कि मेरा एक दोस्त है, वो सिर्फ इस टूल को फॉलो करता है, और वो लिटरली ना मतलब 4 करोड़ के अराउंड की कैपिटल से वो ट्रेड करता है, और उसका ना वो रहता है कि महीने का सिर्फ उसका एक ही गोल रहता है कि मैं महीने के सिर्फ 3 से 5% के बीच में निकालूंगा। लिटरली उसका सिर्फ यही गोल रहता है, और वो सिर्फ ये चीज़ यूज़ करता है और कुछ यूज़ नहीं करता। मतलब उससे ना भयंकर, जैसे गोमती शंकर है ना, गोमती शंकर से भयंकर CPR, सेंट्रल पिवट रेंज और इन सब चीज़ों को कोई नहीं जानता पूरे इंडिया में, ठीक है। वैसे मैं उस बंदे की गारंटी ले सकता हूँ कि उस बंदे से भयंकर है ना FRVP कोई नहीं जानता भाई पूरे इंडिया के अंदर। ऑल दो वर्ल्ड के अंदर हो सकते हैं, बट इंडिया के अंदर तो कोई नहीं जानता उस बंदे से भयंकर। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 130 से लेकर के 24083 तक, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप नहीं मार्क कर रहा मैं, मत लगाना इसको फेयर वैल्यू गैप को, है ना। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये इसलिए नहीं मार्क कर रहा क्योंकि ये 1 मिनट की जो कैंडल है ना, ये 1 मिनट वाली कैंडल्स है ना, इनकी वजह से ये बना है फेयर वैल्यू गैप। और यहाँ पे ऑलरेडी है ना, इस पॉइंट पे ना ये वाले जो लो वॉल्यूम नोट्स है ना, ये सिर्फ इनको फिल आउट करवाने के लिए ना किया गया है यहाँ पे ये वाला खेल, इसलिए। ये वाला जोन है ना, ये इसलिए मार्क किया है मैंने, ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पे लास्ट में वॉल्यूम एक्सचेंज हुआ है यार। इसको मार्क कर लेना यार, इस वाली जोन को। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 24010 से लेकर के 23981 तक, 24010 से 23981 तक, ठीक है। ये तो देखो हमने ऑब्वियस ऊपर के लेवल्स मार्क कर लिए, है ना। और ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, ठीक है। और तो कुछ खास है नहीं यहाँ पे, कुछ खास मतलब कि खड़ी वो है, क्या बोलते हैं, खड़ी कैंडल्स हैं एकदम, मतलब एकदम से ना चाकू की तरह गिरती हुई आई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब प्राइस इस तरीके से गिरती हुई आती है तो अपन है ना कुछ और तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते यहाँ पे, है ना। नीचे का देख लेते हैं। ऑब्वियस कैंडल, जो जितने भी अपने ना चूतिया वो है ना, क्या बोलते हैं, चूतिया इंस्टीट्यूशंस है ना, जो बच्चों वाली इंस्टीट्यूशंस है जिनको बच्चे चला रहे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े हेज फंड्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, एडवांस टेल्को वाले, इनकी गांड फोड़ेंगे देखना बहन चोद। मज़ा आएगा भाई, इनकी गांड टूटेगी देखना। एक तो इसको मार्क कर लेना। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 23645 से लेकर के 23612 तक, ठीक है। ये वाले सेलर्स फंसे हुए हैं, बट इनको इतनी तवज्जो नहीं दूंगा मैं।
यार एक इसको मार्क कर लो यार, ये मार्क कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। 23,733 इसको मार्क कर लेना। सिग्निफिकेंट पॉइंट है। ठीक है, ये है भाई पूरा का पूरा एनालिसिस। अभी ना इसमें ऑब्वियस सी चीज़ें सुन लो। ऑब्वियस सी चीज़ें मतलब कि इसमें ना नॉर्मल जो चीज़ें हैं ना सारी की सारी, वो सारी की सारी बता देता हूँ मैं तुम लोगों को यहाँ पे। देखो अपन पहले ना इन सब चीज़ों को डिस्कस करें, उससे ओपन इंटरेस्ट अपन देखें, इससे पहले ना मैं तुम लोग को यही चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मतलब अगर मान लो कि ना यहाँ पे ना गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, एक तो होगी जैसे मान लो कि नॉर्मल गैप डाउन ओपनिंग होती है ना। नॉर्मल गैप डाउन मतलब कि अभी ना जो मार्केट है ये 824 के ना आसपास कहीं पे क्लोज हुआ है। ठीक है, यहाँ 824 कहाँ गया, यहाँ पे कहीं पे आसपास में क्लोज हुआ है। मान लो कि ये ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 पॉइंट के आसपास है ना गैप डाउन के अराउंड ओपन होता है, इस लाइन के ऊपर ओपन होता है, लेकिन यहाँ से नीचे ओपन होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर ऐसा हुआ ना तो यहाँ पे ना मार्केट सबसे पहले ना यहाँ पे ना गिरते गिरते आएगा नहीं, मार्केट जो है ना ये सेंटिमेंट को देखेगा। ये ऊपर है ना इस वाले जोन को टैप करने के लिए नहीं जाएगा, ये पहले ना अपना नीचे वाला जो इंड्यूसमेंट है ना इसको निकालने के लिए जाएगा। ठीक है, इस लाइन पे फंसे हुए हैं सेलर्स बहुत सारे। अगर इन सेलर्स ने ना वो कर लिया, क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ करनी शुरू कर दी पोजीशंस, तो फिर इंट्राडे वाले जितने भी स्टॉप लॉसेस है ना इन सबको ना यहाँ पे ना ये निकाल करके ले जाएगा और यहाँ पे ना रिवर्सल आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, फिर ये इस वाले फेयर वैल्यू गैप को चैलेंज करने के लिए या फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को चैलेंज करने के लिए यहाँ पे कहीं पे जाएगा, और फिर उसके पास में ना उसके बाद में ना हमें फिर भी ना ये वाली चीज़ जो है ये देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये वाले सेलर्स रीएस्टैब्लिश हो गए और अगर शुरुआत से इनका यही प्लान था, ठीक है, तो उस केस में हमको ना फिर ये वाली चीज़ दिखाई देगी कि यहाँ से ना तुम लोग को चेंज और डिलीवरी दिखाई नहीं देगी, तुम लोग को वीक बाइंग कैंडल्स दिखाई देगी यहाँ पे। और अगर वीक बाइंग कैंडल्स दिखाई देना तो उसके बाद में समझ जाना कि फिर ये वाला सिनेरियो होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस कि 824 पे ना यहाँ पे कहीं पे बंद हुआ है, मान लो यहाँ पे ना 1% मतलब मान लो कि यहाँ पे ना 150 100 पॉइंट 120 पॉइंट से ऊपर और यहाँ पे 1% से नीचे कहीं पे ना ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए खेल पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा, कंप्लीट ख़राब हो जाएगा हमारे लिए खेल, कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो फिर उस केस में ना ये मान लो इसको तोड़ करके निकलेगा, ये वाले सेलर्स जो हैं ये वाले रीएस्टैब्लिश हो जाएंगे। ठीक है, ये रीएस्टैब्लिश होंगे और अपने जितने भी ना कॉल वाले हैं ना पुट सेलर्स हैं और जो कॉल बायर्स हैं, ठीक है, इनके लिए ना सबके लिए जगह मिल जाएगी इन सब की एस्टेसी करने के लिए। ये पहले तो ना देखो यहाँ पे जाएगा, ये जोन एक बार के लिए तो एक्टिवेट होगा भाई, इतना चूतिया तो जोन नहीं है, एक बार के लिए तो प्रॉपर्ली एक्टिवेट होगा ये। ठीक है, जैसे ही एक्टिवेट होगा ना तो फिर यहाँ से ना अपन को बाइंग देखने को मिलेगी और फिर उसके बाद में ना इन सब की ना एस्टेसी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और फिर हो सकता है कि हमें ना यहाँ पे किसी जोन से ना यहाँ से किसी से ना सेलिंग देखने को मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी भी केस में ना यहाँ से भी अगर ये नीचे ओपन होता है ना तो फिर कोई माई बाप नहीं है भाई, इसका निफ्टी का कोई वो नहीं है। फिर उसके बाद में ना अपने को सीधा ना इस पॉइंट तक फॉल देखने को मिलेगा, यहाँ तक फॉल देखने को मिल सकता है अपने को फिर। ठीक है, ऐसा सीन है। और अगर एग्जैक्टली बताऊँ ना मैं तुम लोग को, यहाँ तक ऐसा। ठीक है, अभी मोस्ट अनलाइकली सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि स्मॉल गैप अप ओपनिंग हो। अगर देखो स्मॉल गैप अप ओपनिंग हुई ना तो फिर इस केस में क्या होगा कि 824 पे बंद हुआ है ना, यहाँ पे कहीं पे ना 924 के नीचे और 824 के ऊपर कहीं पे ओपन हो। अगर ऐसा हुआ, सिंपल सी चीज़ है, मार्केट है ना सबसे पहले अपने इंड्यूसमेंट को निकालने के लिए जाएगा। ये इसके लिए जो 857 का लेवल है ना, ये इसके लिए सबसे पहला इंड्यूसमेंट है, क्योंकि यहाँ से अपने पास में 311 के अराउंड विक्स आई थी यहाँ पे। ठीक है, और ये वाले जो लेवल्स है ना ये इंड्यूसमेंट ही है मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पुट वालों को निकलने का मौका विलिंगली दिया था, गांड नहीं मारी उनकी, विलिंगली दिया था भाई उनको मौका निकलने का। समझना इस चीज़ को। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे अगर ओपन होता है ना मार्केट तो मार्केट इधर जाएगा, जाकर के अपने ना सप्लाई जोन को यहाँ पे टैप करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इस वाले जोन से। ठीक है,
एज इन लाइक 75 to 80% एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से अपने को रिएक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या रहेगा इसका, यहाँ पे ना इसके स्टॉप लॉस निकालना, इसके स्टॉप लॉस निकालना, और फिर उसके बाद में ना इसको ब्रेकर ब्लॉक बना देना और यहाँ से ना निकल करके ऊपर निकल जाना, ठीक है। जाना इसको यहाँ तक है अगर ये वाला सिनेरियो है तो, ठीक है, वो है इसका गोल। और लास्ट और सुन लो सबसे हैवी ड्यूटी वाला अनलाइकली सिनेरियो कि मान लो कि ये यहाँ पे ना 1% के अराउंड गैप अप ओपन हो जाता है। जैसे ये ओपन हुआ हमारे पास में ना ये वाले जो लोग हैं ना, ये वाले लोग वापस तुरंत निकलना चालू कर देंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इनको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिल जाएगा यहाँ पे अपनी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरीज का, ठीक है। ये वाला जो जोन रहेगा ये इसके लिए हाई जोन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कहीं पे ओपन होता है ना, ये यूँ निकले यहाँ पे आया और फिर जैसे ही ये जोन को टैप करेगा ना, यहाँ से एक बार के लिए सेलिंग दिखाएगा। सेलिंग दिखाने के बाद में है ना, ये सेलर्स आ गए यहाँ पे, इन सब का स्टॉप लॉस ले जाएगा, ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस ले जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद में ना अपने अल्टीमेट इसको जो अल्टीमेट ये वाला कंसोलिडेशन फेज़ है, इसको हिट करने के बाद में फिर हमें ना वापस से ये वाली चीज़ है ना देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसा सिनेरियो है यहाँ पे। ये हो गए अपने 4 मोस्ट लाइकली सिनेरियोज। इसके अलावा ओपन इंटरेस्ट देख लो लास्ट में जाते जाते, है ना। ओपन इंटरेस्ट बता देता हूँ। ये 25 सबसे पहले बैंक निफ्टी का देख लो तुम लोग। अब देख लो तुम लोग बैंक निफ्टी है ना, उसको मैं क्यों बेरिश बोल रहा हूँ। और देख लो तुम लोग, आज बैंक निफ्टी में है ना पूरे दिन भर में कॉल में 24,88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और फुल डे के अंदर है ना पुट में 11,74,000 माइनस हुए हैं। उससे बड़ी चीज़ देख लो, 56,000 की पुट में 1,87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं, ठीक है। और उससे बड़ी चीज़ देख लो कि 56,700 पे यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये माइनस हुए हैं पुट के, यहाँ पे समझ रहे हो, बढ़िया चीज़। 55,900 पे भी माइनस हुए हैं पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स। और सब्सिक्वेंटली अगर तुम लोग देखोगे ना तो इन लोग की कितनी गांडे फटी पड़ी है कि ये लोग है ना 55,100 तक है ना पुट वाले जो है ना ये लोग माइनस कर रहे हैं अपना प्रॉफिट जो है ना, वो लोग ये लोग बुक कर रहे हैं यहाँ पे फटाफट से। 7 दिन बाद में एक्सपायरी है। इस डेटा को अगर 28 दिन वाले से कंपेयर करूँ, यहाँ पे कुछ दिखाई देगा क्या अपने को? यहाँ पे तो एडिशन ही हुए हैं यार। ये वाली तो 35 दिन बाद में एक्सपायरी, इसमें तो फिर भी एडिशन ही हुए हैं क्योंकि इसमें तो ये लोग थीटा डी के जो है वो एंजॉय करेंगे ही, है ना। हटाओ, सेंसेक्स पे आ जाते हैं। सेंसेक्स देख लो, सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है ये अभी 2 दिन बाद में है, परसों सेंसेक्स एक्सपायरी है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ये लोग सब लोग निकल गए यहाँ पे, राइट। ये सारे के सारे ऑब्वियस लाइन करो निकलना, ठीक है। यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर एडिशंस हुए हैं, लेकिन इनकी होगी एस्थेसी भाई, बहुत गंदी एस्थेसी होगी इनकी, अच्छी खासी। इसके अलावा लास्ट के 1 घंटे में यहाँ पे ना अच्छा खासा जो माइनस है वो हुआ है। कॉल के अंदर है ना 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं, पुट के अंदर सिर्फ 3 लाख, 10 गुना कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं कॉल के अंदर, समझ रहे हो। लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर भी तुम लोग देखोगे कि बहुत ज़्यादा भारी है ये वाला डेटा, कहने की ज़रूरत ही नहीं है यार। यहाँ पे इस डेटा को एक बार है ना इस वाले डेटा से मैच करना है मेरे को, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी से मैच करते हैं इसको। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस, ये है कॉन्फिडेंस। 76,000 से नीचे देख रहे हैं लोग नेक्स्ट वीक में सेंसेक्स को, 76,000 से नीचे, यही तो बढ़िया, नाइस। निफ्टी पे आ जाते हैं। हमारा प्यारा निफ्टी आज का हटाओ, 7 दिन बाद की एक्सपायरी, ठीक है। आज का तो छोड़ो ये सब, आज जो हो गया वो तो हो गया। 30 दिन बाद की एक्सपायरी में दिखाता हूँ मैं तुम लोग को एक चीज़ यहाँ पे, फुल डे, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे 24,150 वाले जो हैं ये निकल गए, बाकी यहाँ पे एडिशंस ही हुए हैं, ठीक है। फुल डे के अंदर एक और चीज़ देख लो, 7 दिन बाद की एक्सपायरी में पुट के अंदर 2,31,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, कॉल में 4,58,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे में एक चीज़ देखना, ये देखो तुम लोग लास्ट के 1 घंटे के अंदर, लास्ट के 1 घंटे में 24,000 वाले, 23,900 वाले, ठीक है, 23,750 वाले और 23,650 वाले, इन लोगों ने भी ना वो करी है, क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ करे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। उसके अलावा नीचे सब्सिक्वेंटली सारे के सारे एडिशंस ही हुए हैं सिर्फ एक स्ट्राइक को छोड़ करके, और वो है 22,700 वाली जो स्ट्राइक है इसको। लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर अगर तुम लोग देखोगे ना तो लास्ट के 15 मिनट्स में है ना एक चीज़ देखो यहाँ पे, लास्ट के 15 मिनट्स में यहाँ पे ना 23,050 पे ना कॉन्ट्रैक्ट्स निकले हैं, ठीक है। 22,700 पे भी निकले हैं और 23,050 पे भी निकले हैं, बाकी हर जगह पे ऐड ही हुए हैं यहाँ पे। बट कॉल वाले काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं भाई, काफ़ी हैवी हैं कॉल वाले। ये था ओवर डेटा पूरा का पूरा, ठीक है।
तुम लोग को ये सारी की सारी चीज़ें पता चल गई, एनालिसिस पता चल गया, वाइस वर्सा थ्योरी पता चल गई। HDFC बैंक देख लो, मैं तुम लोग को बोला था कि ये इंड्यूसमेंट है, इसके नीचे कुत्ती लिक्विडिटी पड़ी है, इसको निकालने के लिए जाएगा, ठीक है। मैं तुम लोग को रिलायंस के लिए बोला था कि ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, ये इसको निकालने के लिए जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। और तो कुछ खास है नहीं यार यहाँ पे, है ना। मिड कैप देख लो, निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी देख लो, है ना। इसको ऐसे कैसे लगा लेना दोस्तों, और इसको ऐसे कैसे फॉलो करना, ठीक है, बिल्कुल। और अनचार्टेड जोन्स के अंदर है ना मत ट्रेड करना भाई, मैं खुद भी ना इन अनचार्टेड जोन्स के अंदर अवॉइड करूँगा ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट खुद का सपोर्ट, खुद का रेजिस्टेंस बनाएगा वो यहाँ पे, ठीक है। ये रहा US ऑयल, इस कैंडल के अंदर अच्छी खासी ना लिक्विडिटी उठा करके अब ऊपर की साइड में निकलने की प्लानिंग कर रहा है, ऊपर की साइड में इनको निकालने की प्लानिंग कर रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। देखते रहना इसको, US ऑयल इंपॉर्टेंट है। और डाउ जोन्स देख लेना आज ज़रूर से, डाउ जोन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये था भाई एनालिसिस। मैं कोई सेब रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं NS रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ भाई, ठीक है। मेरी बातें मत मानना। फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, protect your capital very, 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 very fiercely, guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching, guys.